क्षेत्र हैं, व्यवहार और परमार्थ। और इसको बदल कर कहते हैं लोक परलोक। इस लोक जब तक हैं तब तक वर्तमान का जीवन, और जब शरीर नहीं रहेगा तो आगे इसे कहते हैं परलोक, भविष्य या अगला जन्म। नाम अलग अलग है, सरल क्या है? व्यवहार और परमार्थ। जीवन को संतुलित जीना बहुत जरूरी है। जीवन में संतुलन। आजकल तो तराजू का ढंग बदल गया है। पहले तराजू ऐसा पड़ला वाला होता था, कांटा होता था, और एक तरफ बाट और दूसरे तरफ सामान। तो खरीदने वाला कहता भैया ठीक से साध के देना, जो कांटा है ना वो बीचों बीच होना चाहिए, संतुलन में होना चाहिए। ऐसे ही जीवन में संतुलन की जरूरत है। केवल परमार्थ केवल परमार्थ संभव नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन, फिर कपड़े, फिर रहने की जगह। अस्वस्थ हो गए तो दवाई की जरूरत है, आना जाना है, गाड़ी मोटर की जरूरत है, लोगों के सहयोग की जरूरत है, बहुत सारी बातें हैं। तो कोई केवल साधना ही केवल करना चाहे ये संभव नहीं है। क्यों? शरीर भी तो, हमारा जीवन भी तो भौतिक और अभौतिक का संगम है। जीवन क्या है? भौतिक और अभौतिक का संगम। शरीर और साथ में शरीर में केवल शरीर नहीं है, शरीर में है एक अजन्मा आत्मा जिसे जीव कहते हैं, हम लोग उसे चेतन भी कहते हैं। जानने वाला, अर्थात जिसके रहने से शरीर हिलता डुलता, खाता पीता, देखता सुनता, चलता फिरता है। शरीर सब कुछ है, शरीर में सारे अंग प्रत्यंग मौजूद है, लेकिन वहां से कोई ऐसा तत्व, ऐसी शक्ति अलग हो जाती है और शरीर को कहते हैं मुर्दा, मिट्टी। और फिर न इसका चलना फिरना, खाना पीना कुछ नहीं होता है। सदगुरु श्री निर्मल साहब जी ने कहा है, जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होते न इंद्री न मन से। जिस दिन शरीर से जीव निकल जाता है, इंद्रियों से और मन से कोई काम नहीं होता है। तो शरीर भौतिक है और जो चेतन सत्ता है वह अभौतिक है, अदृश्य है, लेकिन सत्ता है उसकी, चेतना की, चेतन है। तो हमें दोनों के लिए काम करना है, शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, क्योंकि दोनों मिलके जीवन खड़ा है। व्यवहार और परमार्थ, जिसको मैंने कहा, हमारा व्यवहार भी सही हो, लेकिन केवल व्यवहार में उलझे रहें तब ये कहा जाएगा व्यवहार क्यों। मैंने कल या परसों कहा था, गुरुदेव जी की बातों को याद करके, क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? उत्तर आना चाहिए परमार्थ के लिए। बहुत पुराना सूत्र है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। उद्देश्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ, आत्मा के मोक्ष के लिए। मोक्ष शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है, कल्याण वो भी थोड़ा सा लगता है। सरल क्या है? गहरी शांति, दुख निवृत्ति, कोई क्लेश नहीं, क्लेश रहित मन, शांत मन वाला, शांत, अपने आप में संतुष्ट पूर्ण रूप से। तो
ये क्या है? ये एक काम। लेकिन इसके बाद क्या है? जगत हिताय च, जगत के हित के लिए। अर्थात देखो, बुद्ध को देखो, महावीर के बारे में पढ़ो, तो पहले जाकर के जंगल में साधना किए। साधना करके जब उन्हें पूर्णता मिली, गहरी शांति का अनुभव हुआ, सत्य का अनुभव हुआ, तब वो आम पब्लिक के बीच आ गए और फिर से उन्हें बांटने लगे। जगत हिताय अच्छा, अर्थात आप ऐसा कुछ करो कि आपका जीवन सुखमय और शांतिमय हो, और उसके पश्चात ऐसा कुछ करो कि दूसरे को भी सुख और शांति मिले, इसके लिए सहयोगी बनो। किसी के जीवन में दुख बढ़े, ये सहयोगी न बनो। किसी के जीवन में दुख बढ़े, ये काम नहीं। हमारे जीवन से किसी को तकलीफ हो, ये नहीं। परमार्थ यही है। कहने का मतलब यह है कि हमें अपने लिए भी, औरों के लिए भी। और असली चीज क्या है? पहली बात तो यह है कि हमें व्यवहार, केवल व्यवहार नहीं, केवल कमाते खाते जीते, कमाते खाते जीते, क्या अर्थ निकलता है? कभी कभी ये बात मैं कहा करता हूँ, जैसे बाहर कई गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां चलती किससे हैं? बाइक हो, कार हो, तेल से। तेल के बिना गाड़ी नहीं चलती है, तेल के बिना गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन क्या आप तेल के लिए गाड़ी चलाते हैं? ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सरल है। तेल के बिना गाड़ी नहीं चलती, लेकिन गाड़ी आप तेल के लिए चलाते हैं? नहीं, किसी और काम के लिए चलाते हैं। धन के बिना जीवन नहीं चलेगा, लेकिन जीवन धन के लिए है, धन के लिए नहीं है। जीवन परमार्थ के लिए है, जीवन आत्म कल्याण के लिए है। तो फिर व्यवहार हो, लेकिन व्यवहार ही जब गड़बड़ हो, कब कैसे बनेगा? तो आगे वाला काम कैसे होगा? अब होना क्या चाहिए कि भाई जीवन गुजर के लिए मेहनत करो, कमाओ और खुद भी खाओ, आपके परिवार भी तो है, अकेले तो हो नहीं। आपके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, घर के और भी सदस्य हैं, उनके लिए भी जिम्मेदारी है। तो फिर धन कमाओ, ये जरूरी है। अच्छा, धन कमाओ, फिर क्या करो? जीवन गुजर करो, परिवार के साथ रहो, बढ़िया है। समाज में रहो, कोई एक संगठन है, समाज है, वहां रहो। लेकिन अब क्या करो? ये सब होते होते अब साधना भजन करके अपने जीव का हित करो, कल्याण करो। लेकिन होता क्या है? कमाएंगे, खाएंगे, जिएंगे और आपस में ही संघर्ष। शादी किए, पति पत्नी है, तो पति पत्नी का मतलब क्या हुआ? शादी से ही तो गृहस्थी की शुरुआत होती है, विवाह से ही गृहस्थी की शुरुआत होती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह क्या है? विवाह किसे कहते हैं? विवाह विवाह विशिष्टम वहनम। विवाह क्या है? विशिष्ट ढंग से वहन, अर्थात वहन का मतलब होता है ढोना, लेकिन यहाँ जो वहन का अर्थ है निभाना। पति और पत्नी एक दूसरे को निभाएं, पति पत्नी को निभाए, पत्नी पति को निभाए, एक दूसरे को। और इसका और सरल अर्थ होगा, एक दूसरे के विकास में सहयोगी बने, एक दूसरे के सुख शांति में सहयोगी बने, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो। ऐसा नहीं केवल पति को सम्मान, पत्नी को भी सम्मान चाहिए, पत्नी को भी सुख शांति चाहिए। केवल पति को ही नहीं चाहिए, दोनों के अंदर आत्मा है, जीव है, उन्हें भी सुख दुख होता है, सबको होता है। तो जैसे पुरुष वैसे ही नारी। कबीर साहब ने दोनों को कहा है, नारी पुरुष कोई अलग अलग नहीं, जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा, ये सब बराबर है। सुख दुख दोनों को बराबर होते हैं। दोनों गलत करें तो दोनों को तकलीफ होगी, अच्छा करें उनको भी अच्छा लगेगा। चाहे वो नर हो नारी हो, चोरी करे, हिंसा करे, गलत करे, तो उनको भी सजा होती है। ऐसा थोड़ी केवल पुरुषों को जेल होता है, महिलाओं को जेल नहीं होती है, उनको भी होती है।
वे भी जेल में जाते हैं गलत करने पर। अच्छा अच्छा करने पर वे भी ऊंचाई पर जाते हैं। आखिर में चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, चाहे देश के राष्ट्रपति हों, चाहे देश के मुख्यमंत्री हों, बड़े से बड़े पद पर भी तो पहुंचे हैं। हमारे देश की देवियां वो भी तो पहुंची हैं। इसका मतलब है उनमें योग्यता है। और ऐसे भी बहुत सी साधिकाएं हुई हैं, साध्वियां हुई हैं जो सचमुच शिखर पर पहुंची हैं। उनकी दशा वही हो पाई जितने बुद्ध और महावीर की थी। वे भी आत्म शांति का अनुभव किए थे, वे भी आत्म कल्याण किए थे। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि दोनों को सम्मान चाहिए, दोनों को सुख शांति चाहिए, तो फिर एक दूसरे के सहयोगी बने। अब ये होना चाहिए। लेकिन शादी हो जाती है और आपस में थोड़े ही दिन के बाद में तनातनी शुरू हो जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद में समझ लो एक दूसरे को। वैसे तो आजकल तो पहले ही समझना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आपस में पता चला कि अब एक दूसरे को पसंद कर लिए हैं, अब पसंद कर लिए हैं तब उसी के साथ तो मोबाइल का नंबर शुरू हो जाता है। और मोबाइल से इतनी बातें हो जाती हैं, कब सगाई के पहले और शादी के पहले इतनी बातें हो जाती हैं कि शादी के बाद बात करने का कुछ बचता ही नहीं है। सब खत्म कर लिए रहते हैं। बहुत सी बातें होती। अच्छा हाँ, उसी बात बात में टूट भी जाते हैं, ये भी सच है। यहाँ सूरत की बात है, एक भाई आते हैं हमारे आश्रम में, उनकी एक बेटी बैंक में। तो हुआ क्या कि पहले जिनका संबंध बनाए थे कि भाई चलो इनसे संबंध हो जाएगा, वो भी बैंक में थे। लेकिन बातों बात ऐसी चलने लगी, ऐसी चलने लगी, अंत में कुछ ऐसा हुआ कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, और खत्म हो गया मामला। अच्छा दूसरा से संबंध बना, हो गया। तो ऐसा होता है कि शादी के पहले बहुत सारी बात हो जाती है और उसी में तना तनी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। मान लो नहीं जानते हैं एक दूसरे को, बातें नहीं हुई, तब के लिए मैं कहता हूँ शादी हो गई, एक दूसरे को स्वभाव को समझ लो। पति का स्वभाव कैसा है, पत्नी का स्वभाव कैसा है, किन बातों को पसंद करते हैं या किन बातों को पसंद करती है, किसको लेकर के वो नापसंद करती है या करता है, थोड़ा सा समझ लो एक दूसरे को। कितने दिन लगेंगे? थोड़े दिन लगना चाहिए, महीना लगे, 2 महीना लगे, अच्छा कहो तो साल भर लगे, और क्या लगे, इससे ज्यादा लगे? साल भर तो बहुत होता है एक दूसरे को समझने में। लेकिन साल क्या है, बच्चे जवान हो गए हैं तो भी दोनों लड़ते रहते हैं, कमाल है। और इतना ही नहीं है, घर में सब ठीक है, वो जो बूढ़ा बूढ़ी है ना वही लोग लड़ते रहते हैं, ऐसा भी होता है। दोनों दोनों लड़ते। कहते हैं एक 85 साल का बूढ़ा, जिनकी उम्र 85 साल की हो गई थी, तो घर में ही मंदिर बनवाया था। मंदिर के सामने जा करके हाथ जोड़कर कहता था, भगवान अब आप मुझे अपना धाम ले चलो। ये घर गृहस्थी के जंजाल से मैं ऊब चुका हूँ, रात दिन माया मोह ये संघर्ष भरा जीवन, आप मुझे अपने धाम ले चलो। 2 दिन 4 दिन बीते और उसकी वो बूढ़ी भी जिंदा थी, उनकी श्रीमती। तो वो 85 मतलब वो भी 80 के आसपास रही होगी, 75 से तो ऊपर ही रही। तो रोज सुनने लगी कि ये बुढ़वा कह रहा है कि मुझे अपने धाम ले चलो। एक दिन जाकर के पीछे वो भी खड़ी हो गई, भगवान मुझे भी अपने धाम ले चलो। अब बूढ़ा पीछे देखा तो वो भी कह रही, तो कहा भगवान जब ये भी जाएगी आपके पास में तो मैं नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा फिर। क्योंकि यहाँ लड़ाई कर रही वहां भी लड़ाई करेगी। तो ये व्यंग हो सकता है, कोई सच्ची घटना नहीं भी होगी, लेकिन संदेश क्या है, मैसेज क्या है कि आपस में उस अवस्था में भी एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए, ये भी सच है कि उस अवस्था में बहुत ही एक दूसरे के करीब होते हैं, सहयोगी हो जाते हैं, ये भी सच है। लेकिन कहीं कहीं घटना ऐसी घटती है। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जब आपस में लड़ते हैं ना, तो किसका नुकसान करते हैं बताओ? किसी का हित होता है लड़ करके, किसी का नहीं होता। गुरुदेव जी ये भी कहा करते थे, जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं 3 पीढ़ी का नुकसान होता है, 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कौन कौन सी? घर के जो बुजुर्ग हैं
माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में उनका सम्मान नहीं होता है, उनको उनकी सही सेवा नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं। जो सेवा करें वो तो लड़ रहे हैं, कौन सेवा करे, ये नुकसान। और दूसरी पीढ़ी है स्वयं, जब आपस में पति और पत्नी लड़ते हैं तो दोनों का विकास थम जाता है। जब आपस में लड़ाई होगी तो विकास, जहां भी लड़ाई होगी वहां विकास थमेगा। ये हमेशा ध्यान रखो, चाहे वो दो वर्ग हो, दो समुदाय, दो जाति, दो संप्रदाय, दो देश। आप ख्याल करो, हमारा देश यदि किसी बाजू वाले देश से लड़ना शुरू करे तो क्या होगा? हमारी पूरी शक्ति देश की उस लड़ाई में होगी। जो शक्ति लड़ाई में जा रही है उससे यदि बचती तो देश का विकास होता, लेकिन अब पूरी शक्ति वहां जा रही है लड़ाई में और तनाव का माहौल है, कौन सा विकास होगा? नहीं। चाहे वो दो घर के दो परिवार पड़ोसी पड़ोसी लड़ें, कितना चलता है, कोई भी समुदाय, जहां लड़ाई वहां पर विकास नहीं होगा। ये हमेशा, चाहे छोटा रूप हो चाहे बड़ा रूप हो, पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो एक दूसरे का विकास नहीं होगा। दोनों का हो सकता है कोई भौतिक विकास कर भी ले, लेकिन मानसिक क्लेश तो बना रहेगा। हमेशा ध्यान रखो, कोई पति बाहर मेहनत करता है, ख्याल करो, अच्छा खासा धन कमा रहा है और धन कमा के जब लौटता है तो क्या होता है, रास्ते में उसको अंदाजा हो जाता है जैसे घर पहुंचूंगा पत्नी लड़ने वाली है, तो पहले ही उसके पांव सूजने लग जाते हैं, फूलने लग जाते हैं, बड़ा कठिन होता है। अब उनको अंदर से आह्लादित नहीं है कि घर जाने पर मुझे आनंद का माहौल मिलेगा, पत्नी स्वागत करने के लिए बैठी, नहीं। अब कितनी कठिनाई होगी उनके लिए, सोचो जरा से, बहुत कठिनाई। मैं वहां भी जहां से आए हैं, पिछली जगह से, आरंग के आगे से, तो चलते चलते मकान का गृह प्रवेश था, साहब थोड़ा बैठे, नया मकान है, गुरु पूजा कर लेंगे फिर आप चल दीजिएगा, बैठे। बातें होने लगी, मैंने ये बातें कही, और बातें मैं अभी विस्तार से नहीं कहूंगा। एक मकान अलग होता है, घर अलग होता है, इसी पर चर्चा होने लगी। मैंने कहा कि भाई, जो परिवार के लोग हैं जब आपस में प्रेम से रहते हैं तब आनंद का माहौल बनता है, तभी उस घर में विकास होता है। मैंने क्या कहा, जैसे घर का मालिक बाहर से आया, चाहे वो जवानी क्यों ना हो, बाहर से आया कमा करके, थका हुआ है, लेकिन एक छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा दौड़ करके वहां दरवाजे तक पहुंचा, पापा आ गए, पापा आ गए, और जा करके लिपट गए। क्या होता है पता है? आधी थकान वही खत्म हो गई। ये क्या है? ये पोषण है, पोषण, भावनात्मक पोषण। जैसे ही छोटा बच्चा या छोटी बिटिया दौड़ कर गई या गया, पापा पापा आ गए, और बस या तो उसको गोद में उठा ले या तो उसको गले से लगा ले, थकान खत्म। और घर के अंदर गया और जीवन साथी पानी लेकर आई, मुस्कुराते हुए गिलास पानी देती है, बाकी थकान खत्म। ये पोषण है। ये भाव जब जगता है तो फिर पुरुष किसी भी समस्या को झेलने के लिए तैयार रहता है। ये बात नहीं होती तब बहुत कठिन होता है। इसका मतलब नहीं है कि दोनों के संघर्ष में केवल महिलाओं की गलती होती है, नहीं, गलती किसी की भी हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गलती किसी की भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है गलती। ऐसा भी होता है कभी बार दोनों की गलती एक साथ होती है, और कई बार ऐसा होता है दोनों सही होते हैं और दोनों लड़ते रहते, ऐसा भी होता है। आपको बताऊं, दोनों सही और दोनों लड़ते हैं। अच्छा, अलग ढंग से उनसे पूछो, हाँ बिल्कुल सही है, अच्छा उनसे बात करो, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। ऐसा होता है। जैसे अब कई बार तो ऐसी चीजें होती है कि आप एकदम जज नहीं कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले सुना कि एक पिता अपने बेटे को बाहर नहीं भेजना चाहते थे। एक विद्यालय में सभी लड़के कहीं टूर पर जाने वाले थे, टूर में कुछ खर्चा भी आने वाला था, शायद जितना भी आए
25-50 हजार जो भी आता रहा होगा, सब बच्चों को देना था। और एक लंबा टूर, एक बड़ा पैकेज था, उसमें एक कई जगह जानी थी, और उसमें पहाड़ी भी था, पहाड़ पर चढ़ना, वैसे बहुत सारी बातें थी। तो एक लड़का ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, तो उसके पिता ने कहा नहीं, तुम नहीं जाओगे। अब दोनों में तनातनी हो गया। वो कह रहे हैं कि नहीं मैं जाऊंगा, वो कहते नहीं तुम्हें नहीं जाना है। बड़ी हैरानी। तो वो जो शिक्षक बता रहे थे, उन्होंने कहा कि अब लड़का आकर के बहुत परेशान और मेरे शिकायत किए कि मेरे पिताजी को देखिए ना, सब बच्चे जा रहे हैं, उसे नहीं भेजते हैं। उसने कहा ये तो गलत है भाई, अब ऐसा भी नहीं कि उनके पास पैसे की कमी है, तो भेजते क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है, तो पिताजी से गए, बातचीत किए, भाई देखो सब बच्चे जा रहे हैं, आप अपने बच्चे को भी भेज दीजिए। कहे देखिए सर, अब ये आपसे मैं छुपा नहीं सकता। हुआ क्या है, कुछ दिन पहले इनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर के पास ले गए, डायग्नोस हुआ, चेकअप हुआ, तो उनके हार्ट में प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने कहा है ये सावधानी बरतना, और कहीं ऐसी जगह ऊंची जगह चढ़ने के लिए मना करना, उनको जाए मत वो। लेकिन ये बात अपने बच्चे को बताना भी मत। क्या कह रहे हैं, ये बात अपने बेटे को बताना भी मत, बस सावधानी बरतना। अब आप ही बताइए, मैं उसको बता नहीं सकता, पैसा दे दूं चले जाए, तबीयत उनकी और गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा। लड़का भी सही है कि नहीं है, बताओ। अच्छा उनके पिता भी सही है कि नहीं है, अब क्या करोगे, कुछ समझ में आता है। मैं ये कह रहा था, कभी कभी एक दूसरे दोनों भी सही हो सकते हैं, और कभी कभी दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं। कभी कभी कोई एक पक्ष गलत हो। मैं ये कहना चाहता हूं, गलती कहीं से भी हो, गलती को बढ़ा करके उस पर विवाद करना ये ठीक नहीं है। ये कबीर साहब, शायद गोस्वामी जी की पंक्ति है, जूझब से भल बूझबो, भली जीतते हार, डहके तो डहकाई बो, तुलसी देख विचार। जूझब से भल बूझबो, ये जूझने से बूझना, बूझना माने समझना, समझ लो ठीक है भाई, आप ये चाहते हैं वो चाहते, खत्म करो। और सरल क्या है, कल मैंने थोड़ा उदाहरण भी दिया था, गलती हो गई किसी से, क्षमा कर दो, अपने से हो गई क्षमा मांग लो, यही सरल रास्ता है, हमेशा ध्यान रखो। हम सब जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता मेरे से कभी कोई गलती नहीं हुई है, या भविष्य में कभी गलती नहीं हो सकती। मनुष्य है ना, भूल जाते हैं। जीव एक देसी है, हो सकता है कि हमारा चित्त न गया हो, ध्यान न गया हो, चाहे जाने या अनजाने भूल होती रहती है। गलती तो तब होती है जब पता चले कि ये गलत है, फिर भी उसको दोहराते रहें। पता चला ये गलत है, अब उसको थम जाना चाहिए, तब फिर वो बार बार वो गलती हो रही है, फिर वो गलती वो भूल नहीं है फिर। इसलिए होना क्या है, लेकिन संबंध है, आप कैसे करोगे। अब पति पत्नी का संबंध है, क्या करोगे उसको लेकर के, चाहे वो व्यसन के लिए पति है गलत खाता पीता है, अब बहुत हैरानी के घर है इसको लेकर के, और कुछ गलत करता है, अब वो पता है गलत है, लेकिन फिर भी वहां पर विनम्रता से, शालीनता से किसी उसको समझाना बुझाना, या फिर ऐसी गलती जो सचमुच वो नहीं समझ पा रहा था और गलती हो गई, क्षमा कर दो। वैसे तो बड़ी गलतियां और दूसरी बातें अलग होती, ज्यादातर तो छोटी छोटी होती हैं, और उसी को लेकर के इतना नाराज हो जाते हैं, इतने बातें बढ़ जाती है कि पूरा माहौल ही बिगड़ जाता है घर का। कई बार कोई वस्तु ही खराब हो गई, तो वस्तु खराब हो गई तो वस्तु फिर से आ जाएगी। वस्तुओं को लेकर के इतना डांट डपट, चाहे वो बहू से गलती हो गई हो, या फिर इवन कोई आपके नौकरानी ही क्यों ना हो, ये ध्यान दो। मतलब किसी को आपने बुलाया है काम करने के लिए, या कोई वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो भी तो इंसान है। इतना क्रूर नहीं हो जाना चाहिए, किसी की गलती को लेकर के आप प्रहार करने लगे। थोड़ा सा धीरज रखो, चीजें आ जाएंगी। वो भी नहीं चाहता कि गलती हो, लेकिन हो गई। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के क्षमा करने का भाव बनाना चाहिए। अपनी गलती हो गई तो सफाई देते मत रहे कोई। मैं सही, अपनी गलती को भी सही साबित करने के चक्कर में न रहे।
नहीं तो सामने वाला भी कट जाता है। लेकिन जब आप विनम्रता से क्षमा मांग लेते हैं तो सामने वाला भी पिघल जाता है। ये हमेशा ध्यान रखो, हमारी विनम्रता दूसरे की विनम्रता को जागृत कर देती है और हमारा अहंकार दूसरे के अहंकार को भी जगा देता है। हर आदमी के अंदर में अच्छे बुरे संस्कार भरे पड़े हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? बाहर से निमित्त मिलता है, बस वो उभर आता है। यदि उसको निमित्त मिला अच्छे का तो भीतर की अच्छाइयां निकल गई, यदि बुराइयों का निमित्त मिला तो भीतर की बुराइयां निकल गई। होना तो यह चाहिए, बाहर के कारण नहीं, हमें अपने से अच्छाइयों को निकालना चाहिए। होना तो यह चाहिए। साधना का असली रूप क्या है? सामने वाला गलत करे तो करे, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे सही करना है। ये होना चाहिए। असली चीज क्या होनी चाहिए कि आप दूसरों की गलती करने पर गलती करेंगे, अच्छा दूसरों के अच्छा करने पर अच्छा करेंगे, तो आपका अपना क्या है? ये तो दूसरों को हो गए। फिर हमारा अपना होना चाहिए, कोई अच्छा करे या ना करे, मुझे अच्छा करना है बस, क्योंकि ये मेरे जीवन का सिस्टम है, मैंने अपने लिए निर्धारित किया है। कैसे? बड़ा सरल ढंग से समझो इस चीज को। जैसे आप कहीं जाते हैं, बैठते हैं सभा सोसाइटी में, कहीं कहीं देखते हैं कि चार छह लोग ऐसे हैं जो बीड़ी पी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गुटखा खा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं शाम के वक्त में शराब भी पी रहे हैं। तो अब क्या करते हैं आप उन सिगरेट पीने वालों को देखकर सिगरेट पीना शुरू नहीं कर देते। क्यों नहीं कर देते? क्योंकि तय किए हैं, मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। लोगों को सिगरेट पीते देखकर सिगरेट पीना नहीं शुरू कर देते, लोगों को शराब पीते देखकर शराब पीना शुरू नहीं कर देते। और इतना ही नहीं, किसी को अंडा मांस मछली खाते देखे, मुझे नहीं खाना है, क्योंकि पहले से ही आपने तय कर लिया है इन सब चीजों को मैं ग्रहण नहीं करने वाला हूं। ऐसे ही है ये। किसी ने गाली दी तो क्या करना है? क्या वो गाली दे तो मैं भी गाली दूं? नहीं, यही अंतर करना चाहिए। अब मैंने तय किया है कि मुझे गाली नहीं देनी है, कटु नहीं बोलना है, समझ लो इस चीज। तो क्या होगा? क्योंकि आपने तय किया अपने लिए, ये मेरा काम नहीं है। कोई कटु बोलता है ये उनका विषय है, उनका अपना व्यक्तित्व है कि वहां अपना कटु निकाले, लेकिन मेरा व्यक्तित्व अलाउ नहीं करता कि मैं कटु निकालूं। जीवन ऐसे ही बनता है। मैं ये कह रहा था, हम सबको व्यवहार की पवित्रता के लिए सोचना चाहिए। सुखी जीवन कैसे जीऊं? बैठ करके आपस में पति पत्नी बैठ लो, बैठ करके आपस में तय करो, हमारा ये परिवार है, ये बाल बच्चे हैं, घर में माता पिता है, इन सबके साथ में सामंजस्य बैठाते हुए हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है।